अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो डेवलप कर रहे थे पीएचपी के अंदर, उसके थर्ड पार्ट के अंदर आज हम प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैटेगरीज़ को डिस्कस किया था, तो कैटेगरीज ऐड करवाई थी, डिलीट फैच करवाई थी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो लास्ट में हमने ऐड कैटेगरीज़ का एक पेज बनाया था, यहाँ से कैटेगरीज ऐड कर रहे थे। व्यू कैटेगरी से हमारी सारी कैटेगरीज शो हो रही थी। तो नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे पहले फॉर्म क्रिएट करेंगे ऐड प्रोडक्ट्स का, और उसके बाद हम फर्दर जो है ना इसके अंदर एडिट डिलीट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, तो हम अपना जो है ना यहाँ से डीबी जो है वो पीएचपी माई एडमिन ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें ये आइडिया रह सके कि भाई हमें प्रोडक्ट की टेबल के अंदर क्या क्या ऑप्शन हमने ऐड किए हैं और फिर उस हिसाब से हम फॉर्म बना सकें। तो हमने प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज और कैटेगरी आईडी रखी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें ऐड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे यहाँ से जो हमने एक पेज क्रिएट करना है कौन सा। तो देखिए पेज का नाम मुझे यहाँ पे क्या रखना है भाई, पेज का नाम जो है वो मैंने अभी देखा ऐड प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पे पेज बना देता हूँ ऐड प्रोडक्ट्स डॉट पी। ओके, और यहाँ पर फॉर्म यूज़ करना है। तो भाई यहाँ से जो ऐड कैटेगरी का पेज बनाया था उसी को मैं यूज़ करूँगा, और उसके अंदर हम फॉर्म के अंदर चीज़ें ऐड कर देंगे। तो फ़िलहाल अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, तो यहाँ से अगर हम ऐड प्रोडक्ट्स पे अब जाते हैं, तो ऐड प्रोडक्ट्स है हमारे पेज का नाम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स ही रखा है। तो व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम, ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, थिंक सो यहाँ पर ये कहाँ ऐड हो गया है, यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, ये हमारे पास कहीं और ऐड हो गया। अच्छा चलें, हम इस फोल्डर के अंदर बनाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर हम न्यू फाइल ऐड करा देते हैं, ऐड प्रोडक्ट्स डॉट पी। और यहाँ पर हमने तो कंट्रोल F कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं तो ये आ रहा है। अभी यहाँ पे ऐड कैटेगरी ही आ रहा है, तो इसको हम प्रोडक्ट्स के लिए मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले इस पेज का टाइटल हम कर देंगे ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि भाई ये टाइटल वगैरह का हमने काम कैसे किया था और ये फॉर्म कैसे बनाया था, तो आप प्रीवियस पार्ट को देखें ताकि आपको ये समझ आ सके। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट यूज़ किया। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे एक्शन दिया हुआ है फॉर्म का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पहली फील्ड जो बनेगी वो बनेगी प्रोडक्ट नेम के लिए। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम दे दिया और यहाँ पर हमने पी नेम दे दिया। ठीक है, बटन हमारे एज इट इज़ रहेंगे। अब हम यहाँ पर बाकी जो हमारे कंट्रोल्स हमने बनाने हैं वो हम बना देंगे। तो भाई हमने दूसरा जो बनाना है, यहाँ पर अभी हमने देखा कि हमारे डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्राइस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस के लिए एक लेबल बना लिया। ठीक है, और ये भी हमारे पास, इसको हम इनपुट टाइप जो है ना नंबर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आके हम प्राइस दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कहा हमें डिस्क्रिप्शन के लिए बनाना है, तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे इनपुट टाइप की जगह टेक्स्ट एरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही रख रहा हूँ। ठीक है, आप इसको टेक्स्ट एरिया कर लेना। तो ये जो है ना टेक्स्ट एरिया आपके पास बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन रख रहा हूँ। इसके बाद हमें जो है वो यहाँ पे इमेज के लिए चाहिए, तो इमेज के लिए हमें इनपुट टाइप फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका नाम हम रखते हैं img। और इसके बाद यहाँ पर फॉर्म के अंदर एक पैरामीटर ऐड कर एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ताकि हमारे पास फाइल को हम सबमिट करा सकें। इसके बाद हमें एक सिलेक्ट लिस्ट चाहिए होगी। वो सिलेक्ट लिस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारी कैटेगरीज़ हैं वो कहाँ से फैच होंगी, वो डेटाबेस से फैच होकर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट लिस्ट बनाएंगे, और सिलेक्ट लिस्ट के अंदर हमारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, हम नेम दे देते हैं इसको भी, एक इसको नेम हम दे देते हैं कैट। ठीक है, कैट आईडी नाम दे देते हैं, और इसके साथ भी हम यहाँ पे क्लास लगा देते हैं। क्लास कौन सी लगा देते हैं, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्म बन गया कौन सा, ऐड प्रोडक्ट का। तो इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखें यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी आ रही है। तो कैटेगरीज अभी हमें ऐड करवानी पड़ेंगी।
तो अब कैटेगरीज कैसे ऐड करवाएंगे, तो भाई यहाँ पर हमें PHP का कोड करना पड़ेगा फैचिंग का। तो फैचिंग का कोड हम ऑलरेडी जो है ना लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो हम व्यू कैटेगरीज में जाएंगे, तो जहाँ पे हमने ये कोड किया था व्यू कैटेगरीज के अंदर ये वाला कोड, तो यहाँ से मैं कॉपी करने वाला हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया, चलो मैं पूरा ही कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक है। मतलब अब हम वहाँ पर हटा देंगे, यहाँ पे ये पूरा PHP कॉपी कर लिया और ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर ले गया, क्योंकि हमें सिलेक्ट लिस्ट बार बार नहीं बनानी है, हमें उसके अंदर ऑप्शंस को रिपीट कराना है। तो यहाँ पर ये जो आ रहे हैं TRTD इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इसके दरमियान हमें कोड करना है। देखो हमने सबसे पहले कन्फिग किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज किया, क्यूरी को रन किया, अगर हमें रोज मिल जाती हैं तो इसके बाद यहाँ पे हमने PHP को क्लोज किया हुआ है। अब ये PHP क्लोज की हुई है, इसके दरमियान हमें ऑप्शन रिपीट कराने हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन का टैग ओपन करेंगे, ऑप्शन को हम करेंगे क्लोज। हमें यूज़र को जो है ना यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट यूज़ होता है वैल्यू, यहाँ पर हमें क्योंकि फॉरेन की का इस्तेमाल किया है तो ये हमें कहाँ भेजनी है, डेटाबेस में फॉरेन की भेजनी है, किसकी, प्रोडक्ट की, उसकी कैटेगरी की। तो यहाँ पे हम PHP को स्टार्ट करेंगे, PHP को क्लोज करेंगे, एको करेंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे $row.cat ID। तो अगर हमने टेबल के अंदर हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं भाई हमने यहाँ पे कैटेगरी के टेबल में क्या रखा हुआ है, भाई ID रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे जाके क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर आके हम ID यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दिखाना क्या है, हमें दिखाना हमें जो है यहाँ पे PHP के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा PHP का कोड है ये वाला, इसको कॉपी करेंगे और बीच में हमें कैटेगरी के नेम फैच करने हैं। तो यहाँ पे हम कैट नेम दे देंगे। तो अब जब हम इस पेज को रिफ्रेश करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पहले से कैटेगरीज आ रही हैं। तो अभी हमारे पास एक ही कैटेगरी है, तो हमारे पास यहीं एक कैटेगरी सेलेक्ट करके आ रहा है। अगर मैं ऐड कैटेगरीज में जाता हूँ और मैं एक और कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं सबमिट करता हूँ, हमारे पास कैटेगरी ऐड हो गई। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे जाके ऐड कैटेगरीज के पेज में आते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल दोनों फैच होकर आ रही हैं। तो और अगर हम इसके इंस्पेक्ट पे जाएं, तो इसके इंस्पेक्ट पे अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो भाई इसके इंस्पेक्ट पर अगर हम ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे वैल्यू क्या जा रही है, इसकी ID जा रही है, ठीक है। वैल्यू में ID रिसीव होगी और हमें फ्रंट पे क्या दिखेगा, इसका नेम दिखेगा। तो इतना काम हो गया। अब हमें सबमिट बटन के ऊपर ये डेटा हमें डेटाबेस में ऐड करवाना है, ठीक है। तो अब उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो हमने बटन के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी कोड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इस सेट किया हुआ है $post बटन, उसके बाद हमने यहाँ पर pname गेट करना है, ठीक है। ये वही कोड है जो हमने लास्ट में किया था, तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर हमने pname गेट किया, इसके बाद हमने प्रोडक्ट की प्राइस गेट करी, यहाँ पे हमने प्राइस गेट करी, तो मैंने यहाँ पर दे दिया प्राइस। उसके बाद मैंने यहाँ पर आके पेस्ट किया, मैंने डिस्क्रिप्शन गेट करनी है, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी और यहाँ पे आके मैंने यूज़ कर लिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर आकर डिस्क्रिप्शन भी गेट कर ली। उसके बाद मुझे कैटेगरी ID गेट करनी है, तो मैं यहाँ पर $_post, ठीक है। और मैंने जो भी इसका नाम वगैरह दिया हुआ है उसको, तो मैं यहाँ से आके चेक कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पर हमारे पास इसका नाम हमने दिया हुआ है कैट ID। तो यहाँ पर आके हम दे देते हैं कैट ID, तो हमारे पास कैट ID फैच हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें फाइल को भी गेट करना है। तो फाइल को गेट करने के लिए हमें यहाँ पे फाइल नेम की ज़रूरत होगी। तो फाइल का नेम कैसे गेट करेंगे, तो $_ फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने फाइल का नेम रखा है IMG और फाइल का हमें क्या चाहिए, यहाँ पर नेम चाहिए। और हमें फाइल का अगर साइज़ चाहिए तो यहाँ से हम साइज़ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ, आप इफ एल्स की कंडीशन भी लगा सकते हैं और अपने पास फॉर्म को सबमिट होने से रोक सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल TMP यानी फाइल की टेम्परी लोकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी फ़ाइल अपलोड हो सके। TMP_name से हमें फ़ाइल की टेम्परी लोकेशन मिल जाएगी। तो ये हमारे पास फाइल भी गेट हो गई, यहाँ पे हमारे पास सारे वेरिएबल्स में वैल्यूज़ भी गेट हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो टेबल है उसके अंदर हमने बता दिया भाई हम प्रोडक्ट्स के टेबल में गेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे टेबल का नाम प्रोडक्ट्स है, उसमें हमने जो जो फील्ड का नेम रखा हुआ है सबसे पहले हमारे पास है, तो यहाँ पर हमने दिया pname,
ठीक है। पी नेम के बाद अगर हम यहाँ से जाके देखें तो पी डिस्क्रिप्शन और प्राइस है, तो फिर हमने यहाँ पे दिया बी डिस्क्रिप्शन। पी डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास है यहाँ पे प्राइस। प्राइस के बाद हमारे पास यहाँ पर है इमेज, तो हमने यहाँ पे दे दिया इमेज। उसके बाद हमारे पास है कैट आईडी। अब इसकी वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिलने वाली हैं, तो भाई सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल बनाया पी नेम का। उसके बाद हमने दूसरा वेरिएबल बनाया है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की वैल्यू देनी है तो डिस्क्रिप्शन कॉल किया। उसके बाद हमें प्राइस देना है तो भाई प्राइस हमारे पास उसमें होगी तो डायरेक्ट पास करेंगे, सिंगल कोट्स में नहीं देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमें क्या पास करनी है, इमेज। तो इमेज को अभी डिस्कस करते हैं कि इमेज कैसे पास करनी है। इसके बाद क्योंकि इमेज का पाथ पास करना है तो वो कैसे पास करना है वो भी देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमें पास करनी है कैटेगरी की आईडी, तो यहाँ पर कैट आईडी हम पास कर देंगे। तो अब आते हैं कि भाई पाथ कैसे पास करेंगे। तो भाई पाथ हमें बताना पड़ेगा कि फ़ाइल हम किस फोल्डर में स्टोर कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे पास एडमिन के अंदर एसिड्स का फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पर एसिड्स के फोल्डर के अंदर आकर हम एक मज़ीद फोल्डर बनाएंगे अपलोड्स का, जिसके अंदर हम फाइल्स को अपलोड करना चाह रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हम एक पाथ बनाएंगे, ठीक है। उस पाथ के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे भाई हमारे पास एसिड्स का फोल्डर है, एसिड्स, उसके अंदर हमारे पास फोल्डर है अपलोड्स। देखो यहाँ पे मैंने कहा है भाई एसिड्स, एसिड्स के अंदर अपलोड्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारी फाइल सेव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉट फाइल का नेम, ठीक है। फाइल का नेम क्या होगा भाई, फाइल का नेम हम जो है ना थोड़ा यूनिक करना चाह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं भाई फाइल के नेम के अंदर सबसे पहले लग जाए अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर के बाद यहाँ पर हम रैंडम जो है ना कोई नंबर लेना चाह रहे हैं कि हमने कहा भाई 25 से लेके 2500 के दरमियान कोई नंबर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हम डॉलर और फाइल नेम को गेट करेंगे। अब ये क्या किया है कि हमने एसिड के फोल्डर के अंदर भाई ये रैंडम नेम जनरेट किया अपनी फाइल का, ठीक है। यानी अगर हम फाइल सिलेक्ट करेंगे तो फाइल नेम ही आ रहा होगा, बट अभी हमने रैंडम जो है ना यहाँ पे फाइल का नेम सिलेक्ट किया है, क्योंकि अब जब हमें इंसर्ट करना होगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन चलाएंगे मूव अपलोडेड फाइल, जिससे हम अपनी फाइल को अपलोड कराएंगे, जिसको हम फाइल टेम्प से निकाल के कहाँ पे भेज देंगे, डॉलर पाथ में। तो ये हमारा पाथ हो गया, यानी अब हमारी जो फाइल सेव होगी एसिड अपलोड्स के फोल्डर के अंदर इस तरह से फाइल नेम से पहले जो है, लेट सपोज हमारी फाइल है abc.jpg, तो abc.jpg से पहले अंडरस्कोर लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक रैंडम नंबर आ जाएगा, तो उसके नाम से ये जनरेट हो जाएगी और ये सेव हो जाएगी। और वही नाम यानी उसी नाम से यानी वही पाथ हमें फिर डेटाबेस में भी स्टोर कराना है, तो यहाँ पर हम डेटाबेस में भी वही दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी एसक्यूएल की क्यूरी सक्सेस हो जाती है तो हमें सक्सेस मैसेज दिख जाएगा, बट इन केस अगर हमारी एसक्यूएल की क्यूरी रन नहीं होती है और हमारे पास कुछ एरर आ जाता है, तो इन दैट केस हम एक काम और करना चाहते हैं कि एक तो हम यहाँ पे ये डिव प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसके साथ साथ हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे डेट विल बी अनलिंक, यानी हमारे पास जो अभी रिसेंटली पिक्चर अपलोड हुई है उसको डायरेक्टरी से ख़त्म भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो पिक्चर तभी चाहिए जब हमारा प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो भी डेटाबेस में अपलोड हो जाए, यानी डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए। अगर हमारी डेटाबेस में वो जो हमने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स ऐड करी है वो नहीं होती, तो हम वो अपलोडेड फाइल को उसी वक्त डिलीट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हम देखेंगे अभी कि ये कैसे काम कर रहा है। इसको फॉर्मेट कर देते हैं, तो ये हमारा कोड यहाँ से फॉर्मेट हो गया। चलें ऑल गुड, यहाँ पर हमारा कोड भी फॉर्मेट हो गया। चलें अब एक प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। सो मैं यहाँ से लेट सपोज S20 प्लस ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी एक पिक्चर भी निकाल लेता हूँ ताकि हमारे पास पिक्चर हो उसको अपलोड करने की। लाइक दिस, ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ मैं। इसको मैंने सेव इमेज कर लिया और ये पिक्चर मैंने डेस्कटॉप पे सेव करा दी और इसको मैंने नाम दे दिया एस। अच्छा ये W वेब के नाम से आ रही है, इसको इसकी जगह मैं ये वाली फाइल ले लेता हूँ। चलें सेव इमेज और सेव कर दिया। इसको मैं सेव करवाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप पे इसका नाम मैं दे देता हूँ S20। देखिए अब ये इस पिक्चर का नाम मैंने S20 प्लस रखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये इस नाम से सेव नहीं होगी, हमारे पास फोल्डर में दूसरे नाम से सेव होगी, वो भी देखते हैं किस नाम से होगी। एक दफ़ा हम अपने फॉर्म को रिफ़्रेश कर लेते हैं,
तो अब आते हैं और इसमें प्रोडक्ट ऐड कराते हैं। प्रोडक्ट का नाम दे दिया S20 प्लस, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस रख दी 1,20,000 लाइक दिस। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस हमने ये रखी है और ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था, तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज नहीं किया और यहाँ पे भी चेंज नहीं किया, तो इसको चेंज कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि भाई सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस विथ स्नैपड्रैगन एंड एक्सिनोस प्रोसेसर। कोई भी डिटेल्स आपकी होंगी वो आप यहाँ देंगे। चलें, अब यहाँ से आके हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। तो पिक्चर अभी हमने डेस्कटॉप पे रखी है, तो S20 के नाम से रखी थी, तो भाई इसको फाइंड करते हैं। ये आ रही है S20 प्लस के नाम से पिक्चर, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसकी कैटेगरी है मोबाइल, और इसको हम कराते हैं यहाँ से सबमिट। जैसे ही मैंने सबमिट कराया तो मेरे पास आ गया मैसेज आया कैटेगरी एडिट, बट यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए था, प्रोडक्ट एडिट। तो भाई ये जो छोटी छोटी सी मिस्टेक आ रही है इनको भी सिलेक्ट कर लेते, सेट कर देते प्रोडक्ट एडिट। और यहाँ पे जाके एक मसला क्या आ रहा था कि भाई यहाँ फॉर्म के अंदर 2 दफ़ा प्राइस आ रहा है, भाई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ जाए, और इसकी जगह यहाँ पे जो है ना हम क्या यूज़ कर रहे हैं इमेज, तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए सिलेक्ट इमेज लाइक दिस। तो अब अगर हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें तो भाई अब सही आ रही है सारी चीज़ें। और एक दफ़ा यहाँ पे प्रोडक्ट्स के टेबल में जाके देखें तो भाई हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। और अब आप यहाँ पर पाथ को नोटिस करो, ठीक है। पाथ क्या आ रहा है आपके पास, अंडरस्कोर ऐड हुआ और यहाँ पे 10980 यानी एक रैंडम कोई नंबर जनरेट हुआ और उसके बाद आपके पास आई। ये अब हमने क्यों किया, क्यों क्या होता है कि हो सकता है भाई किसी और के पास भी S20 के नाम से वो फाइल पड़ी हुई हो, तो वो मिसमैच हो सकती है, तो उसको इग्नोर करने के लिए हमने ये काम यहाँ पर किया है। अगर हम यहाँ से अपना अपलोड्स का फोल्डर देखें तो अपलोड्स के फोल्डर में भी ये फाइल आ चुकी है, यानी हमारी फाइल प्रॉपरली अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने वो काम कर लिया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, हम प्रोडक्ट्स को जो है ना ऐड करवा सकते हैं। अब नाउ सेकंड स्टेप इज़ कि हमें प्रोडक्ट्स को व्यू करवाना है। तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स का हमारे पास देखिए पेज आ रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक न्यू पेज बनाएंगे और ये हमारा एडमिन के अंदर ही बन रहा है। तो भाई मैंने यहाँ पे कहा कि प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट्स के नाम से मैं यहाँ पे पेज बना रहा हूँ .php के नाम से। और इसमें हम करने वाले क्या काम है, जो हमने व्यू कैटेगरीज में काम किया था वही हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे। तो चले आइए हम इसको अब मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पेज के ऊपर हम टाइटल पास करेंगे। तो टाइटल का वेरिएबल कॉल किया, इसके अंदर हमने पास कर दिया प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पर हमने पास किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ भाई, यहाँ पे टाइटल पास किया हुआ है। और यहाँ पे हमने बोला हुआ है कि अच्छा डिलीट का काम किया हुआ है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर, हेडर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ आ जाए प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स। इसके बाद भाई अगर वो तो डिलीट का मैसेज वगैरह हमने शो करा होगा तो वो आ रहा है। प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, प्रोडक्ट का नेम दिखाना है हमें, सही है। प्रोडक्ट की प्राइस दिखानी है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दिखानी है, प्रोडक्ट की इमेज दिखानी है। तो यहाँ पर आ गए, भाई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे फैच कर ली। यहाँ पर हमने फैच कर लिया कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी। यहाँ पर हमने फैच कर लिया प्रोडक्ट का इमेज। और लास्ट में आके यहाँ पर आके हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी फैच कर ली। कैटेगरी का असल हम देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट के पेज में हमने क्या करवाया हुआ है, अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट की इसमें जाते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी करवाई हुई है, बट हमें तो प्रोडक्ट का नेम दिखाना है, यानी कैटेगरी का नेम दिखाना है। वो कैसे फैच करेंगे, तो उसके लिए हमें इनर ज्वाइन का इस्तेमाल करना होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, और उसके बाद हम यहाँ पे करवाएंगे इनर ज्वाइन कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज से ज्वाइन करवाओ इसको, कैटेगरीज, ठीक है। और यहाँ पर आके एक और चीज़ करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पर हमें एलियासेस लगाने पड़ेंगे P और C। और यहाँ पे हम ऑन का कीवर्ड लगाएंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे p.getID इक्वल्स टू c.id। ये हमारी क्यूरी होने वाली है। तो इस क्यूरी को एक दफ़ा यहाँ से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पर आके SQL में चलाकर देखेंगे कि भाई ये वाकई काम कर रही है या नहीं।
तो इस क्यूरी में देखो एक प्रॉब्लम आ गया ecom.categories। तो टेबल का नाम हमारा कैटेगरी था, तो भाई इसको हमने मॉडिफाई कर लिया, कैटेगरी हमारा टेबल है। तो अब देखो ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे कैटेगरी का नेम भी आ रहा है। इस क्यूरी को हम फर्दर कॉपी करेंगे और एक और चीज़ इसमें से मॉडिफाई करनी है, वो ये है कि यहाँ पे हमें ऑल तो चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास कैट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस क्यूरी को और मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। तो अब ये हमारी क्यूरी हो गई। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकलेगा, वो हमें टेबल के अंदर शो करवाना है। तो अभी हमने सिर्फ यही शो करवाया हुआ था, तो अब हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब हमें क्या क्या शो करवाना है भाई, यहाँ पे हमने पहले नेम डिस्क्रिप्शन, तो भाई यहाँ पर हम कॉल करेंगे पी नेम को, ठीक है। उसके बाद हमने पी डिस्क्रिप्शन को कॉल किया, उसके बाद हमने कॉल किया प्राइस को, प्राइस के बाद हमारे पास क्या कॉल करना है, हमें इमेज को, इमेज के बाद कैटेगरी को। तो कैटेगरी नेम तो ऐसे ही फैच हो जाएगी, यहाँ पे हमें इमेज चाहिए, तो भाई इमेज तो इमेज के टैग में ही मिलेगी। तो यहाँ पर हम टीडी के अंदर बनाएंगे इमेज का टैग, और सोर्स के अंदर यहाँ पर आके डबल कोट्स के अंदर हम अपनी PHP से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका पाथ। तो यहाँ पर हम पास करेंगे इमेज, ठीक है, और यहाँ पर आके हमारा ये ख़त्म हो गया, और इसको एक विड्थ और हाइट दे देंगे ताकि हम इसको एक लिमिटेड स्पेस में शो करना चाहते हैं। लाइक हम बोलते हैं कि 50 पिक्सल्स, और यहाँ पे हाइट भी इसकी हम 50 पिक्सल्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी हाइट भी दे दी 50 पिक्सल, तो यहाँ पर 50 पिक्सल, तो भाई ये 50 पिक्सल दे दिया। के बाद हमने आईडीज पास की हुए हैं, और एडिट कैट का बटन नहीं बनाना, अब हमें बनाना है भाई एडिट प्रोडक्ट की लिंक बनानी है, तो एडिट प्रोडक्ट, और यहाँ पे और हमें इसको यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स पे ही भेजना है फॉर डिलीटिंग, तो व्यू प्रोडक्ट्स, तो सेव कर लेते हैं। और यहाँ से आकर हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब ये हमारे लिए यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, तो हमने जब कैटेगरी यूज़ किया था उसमें डेटा कम था, तो हमने कॉल LG8 यूज़ किया था और ऑफसेट 2 का यूज़ किया था। अब यहाँ पे कॉल LG10 यूज़ कर लेते हैं और ऑफसेट 2 का यूज़ कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, और अगर हम इसमें ऑफसेट ना भी लगाएं तो भी हमारे पास बेहतर आएगा। तो ऑफसेट को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो भाई ये ऐसे बिल्कुल सेट आ रहा है। अच्छा, और बेहतर तो यही रहेगा कि हम कॉल LG10 यूज़ कर लें, 12 यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें आ जाएगा। अच्छा, ओके, चलें, ये हमारे पास प्रॉपरली अब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज भी आ रही है, कैटेगरी भी आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें एक्यूरेटली आ रही हैं। चलें, अब हमारे पास प्रोडक्ट भी ऐड हो गए, प्रोडक्ट व्यू भी हो गए। अब अगला स्टेप है भाई, इस पे पहले डिलीट का काम कर लेते हैं। तो डिलीट का काम तो बहुत ही आसान है, तो डिलीट का कोड ऑलरेडी ऊपर हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हमें चेंज करके कैटेगरीज की जगह यहाँ पे टेबल का नाम करना है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आके एक दफ़ा दिखा देते हैं भाई प्रोडक्ट्स का टेबल है, ठीक है। हाँ, अब एडिट पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पेज बनेगा कौन सा भाई, एडिट कैट का हमारे पास पेज बनेगा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एडिट। अब हम बनाएंगे एडिट प्रोडक्ट डॉट PHP का पेज, यहाँ पे हमें ये करना है। और अगर हम यहाँ से एडिट कैट के पेज को देखें, तो एडिट कैट के पेज पे हमने पहले क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे अपडेट का कोड किया हुआ है, यहाँ पे एडिट कैटेगरी का फॉर्म ओपन किया हुआ है, और उसमें पहले से डेटा दिखाया हुआ है। तो भाई अब ये थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, और पहले हमें ये भी डिसाइड करना है कि हम क्या क्या चीज़ें एडिट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, कि क्या वो पिक्चर एडिट कर सकता है या नहीं, या फिर जो है वो जो है क्या कहते हैं कैटेगरी को एडिट कर सकता है या नहीं। तो ये हमें एक चीज़ यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा पेज था ना यहाँ पे, कौन सा वाला, इंसर्ट वाला, जो ऐड प्रोडक्ट्स का जो पेज है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। एडिट कैट के ऊपर इसको ले जाएंगे, पहले तो एडिट कैट के ऊपर इसको ले जाएंगे, और अब यहाँ से जो हमने एडिट कैट का पेज यूज़ किया था, इसके अंदर जो चेंजेस किए थे उसको हम करेंगे। पहले एडिट प्रोडक्ट के पेज पे आते हैं, और इसके अंदर सबसे पहली जो चेंजेस करने हैं वो ये करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट प्रोडक्ट, यहाँ पर भी हमारे पास लिखा हुआ है एडिट प्रोडक्ट, ठीक है।
उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमने फॉर्म में डेटा फैच की हुई है। तो भाई ये हमारी क्यूरी यहाँ पे हमें चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर्म के बिल्कुल बाद देखो, यहाँ पे भी हमने फॉर्म के बिल्कुल बाद डिफ के नीचे, इस डिफ के नीचे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। भाई यहाँ पे आपने फैचिंग कर दी, ये आपकी इसकी कंडीशन चल रही है। और यहाँ पर आपने जहाँ आपके ये लेबल्स ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ पे आपके ये बटन्स आ रहे हैं, ठीक है, इन बटन से पहले आपने अपना PHP का कोड बंद करना है, ठीक है। तो ये इन बटन से पहले, कौन से बटन से पहले, ये वाले बटन से पहले, ये रहा, यहाँ पे आप अपना PHP बंद कर दो, ठीक है। और अभी अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पे हमारी क्यूरी क्या लगी हुई है, सिलेक्ट कैटेगरी, इधर हमें करना पड़ेगा सिलेक्ट प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हमें चीज़ें फैच करवानी होगी अकॉर्डिंग टू दी डिटेल्स। तो भाई अब हमें एक छोटा सा काम ये करना है, भाई हम कैटेगरी को अलाउ नहीं कर रहे कि वो कैटेगरी को चेंज कर सके, तो हमने यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। अब ये कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकता, तो यानी कैटेगरी हटा दिया। इमेज को वो फिर से जो है ना चेंज कर सकता है या नहीं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को वो चेंज कर सकता है या नहीं, वो हमने करना है। बट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं। भाई वैल्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम PHP को स्टार्ट करेंगे और ऐड करेंगे और यहाँ पर हम एको के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल कॉल करना है, तो हमने कहा भाई $रो. यहाँ पर हमें पी नेम गेट करना है, तो पी नेम सही है। इस तरह से हम वैल्यू का एट्रीब्यूट सब में बना देंगे। किस किस में, यहाँ पे प्राइस के लिए बनाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए बनाएंगे। तो ये हो गई आपकी प्राइस, यहाँ पे हमने प्राइस को कॉल कर लिया, यहाँ पर हमने कॉल कर लिया किसको, यहाँ पे हम कॉल करते हैं प्राइस के बाद डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। तो चलें अब हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो भाई एडिट प्रोडक्ट का पेज आ ही नहीं रहा, क्यों, एडिट प्रोडक्ट सही तो है, तो ये हमारा एडिट प्रोडक्ट.php है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, एडिट, ओके यहाँ पर मिस्टेक है। सो बेसिकली व्यू का जो पेज है ना, व्यू प्रोडक्ट्स का, उसके अंदर हमने नाम गलत दे दिया है। तो यहाँ पर हमें देना था प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट तो सही दिया हुआ, ये रहा प्रोडक्ट व्यू, यहाँ वो लगा दिया एडिट प्रोडक्ट। रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा और यहाँ से एडिट प्रोडक्ट का पेज, ओके फिर से गलती कर दी है, ओके चलें अब ये मिस्टेक हमने रिजॉल्व कर ली। रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे जाते हैं, तो भाई एडिट पे आ रहा है, अब आ रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन के लिए हमने क्या दिया, पी डिस्क्रिप्शन। तो भाई यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर हमें देना पड़ेगा एडिट प्रोडक्ट के अंदर आकर, जब हम इसको अब डिस्क्रिप्शन को फैच कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा पी डिस्क्रिप्शन। तो पी डिस्क्रिप्शन देंगे, अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी उसकी। तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, एडिट पे जाते हैं, तो भाई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, तो पी डिस्क्रिप्शन हमारे पास आनी चाहिए और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वो डिस्प्ले नहीं हो रही, क्यों नहीं आ रही। ओके सो यहाँ पर एक डबल कोड मिस हो गया था, इसको अब मैंने सेट कर दिया। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखें भाई डिस्क्रिप्शन भी फैच होकर आ रही है। अब इमेज के साथ क्या करना है कि इमेज को वो जो है वो चेंज कर सकता है या नहीं। तो भाई अगर वो चाहता है कि इमेज को चेंज कर सके तो हम क्या करेंगे कि पुरानी इमेज यहाँ पर हम फेच कराएंगे, उसको दिखा रहे होंगे। अगर तो वो नई इमेज को सिलेक्ट करेगा तो हम इमेज के साथ अपडेट कर देंगे डेटा, और अगर वो नहीं करेगा तो हम इमेज के बगैर जो है ना अपडेट कर देंगे। अब ये काम कैसे होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि भाई ये जो हमारा लेबल आ रहा है, तो लेबल में सिलेक्ट इमेज आ रहा है, तो यहीं पे इसके नीचे मतलब इसके ऊपर मैं और यहाँ पर एक डिव बनाऊंगा और इस डिव के अंदर
ना तो हमारे पास कोई वो आएगा, बस यहाँ पर हम एक लेबल को स्टार्ट, भले लेबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लेबल हम रहने देते हैं, इस लेबल को ही यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट की जो पुरानी इमेज है वो आ जाएगी, और यहाँ पर हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इमेज सोर्स, ठीक है। और इमेज के सोर्स में हम यहाँ से जो ये हम वैल्यू के अंदर पास कर रहे थे भाई, यहाँ पर ही हम कॉपी करने वाले हैं और पेस्ट करने वाले हैं। ये पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हम पास कर देंगे इमेज, और यहाँ पर हमने दिया हाइट, हाइट के अंदर हमने दे दिया 50 पिक्सल्स, जस्ट टू शो जो हमारी ओल्ड इमेज है जो पहले से अपलोडेड है उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे ये बनाया है। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो देखिए प्रोडक्ट की पुरानी इमेज यहाँ पे दिखा रहा है। अब अगर हम नई इमेज सिलेक्ट कर लेंगे तो ये पुरानी इमेज हट जाएगी और नई इमेज आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में ऐड हो जाएगी। अब ये काम कैसे होगा, तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि जैसे कि हमने जब हमने एडिट कैटेगरीज कराया था तो दो हमने क्या बनाए थे, वहाँ पर भी हमने एक हिडन फील्ड बनाई थी। यहाँ अगर आपको याद हो तो एडिट कैटेगरी के अंदर भी हमने हिडन फील्ड बनाई थी, ये देखें लाइक दिस। तो अब हम बनाएंगे दो हिडन फील्ड्स, ठीक है। अब ये दो हिडन फील्ड्स हमारी क्यों हैं, तो भाई ये दो हिडन फील्ड इसलिए हैं कि भाई देखो, बल्कि एक ही हम जो है ना यहाँ पर दो हिडन फील्ड इसलिए बनाएंगे कि उसकी रीज़न ये है कि भाई एक से तो हम प्रोडक्ट की आईडी सेंड कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो प्रोडक्ट नेम है, एक तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बनाई हिडन फील्ड और इसके अंदर मैंने आईडी पास कर दी और इसको मैंने नाम भी आईडी दिया। दूसरी जो इमेज है मेरे पास डिस्प्ले हो रही है इसकी भी आईडी में पास कर रहा हूँ और इसका मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ पर लाइक ओल्ड इमेज, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पर पुरानी इमेज पास कर रहा हूँ फॉर्म के साथ, ठीक है। और अगर उसने नई इमेज सेलेक्ट कर ली तो फिर हम नई इमेज को अपलोड करेंगे और पुरानी इमेज को हम डिलीट करना चाहते हैं, इस वजह से हम हिडन फील्ड में इसको भेज रहे हैं, वरना हमें इसको हिडन फील्ड में भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमें जो है ना अगला स्टेप करना है जिसमें हमें अपडेट का काम करना है, यानी अपडेट का जो हमारा कोड होगा वो, जैसे कि यहाँ पर हमने देखें इसके अंदर भी किया हुआ ना ये अपडेट कैटेगरी का काम। तो अब हमारा जो अपडेट का काम होगा वो हम स्टार्ट में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से जो हमने ऐड का काम किया हुआ है इसको हम करेंगे रिमूव। तो भाई ये ऐड वाला जो काम है ये हमने कर दिया इस फॉर्म से रिमूव। तो अभी अगर हम रिफ्रेश करें तो ये हमारा फॉर्म आ रहा है, और अगर हम इसके व्यू पेज सोर्स में जाएं तो व्यू पेज सोर्स में जाके आप एक चीज़ देखिएगा कि जो हमारा फॉर्म आ रहा है इसके साथ हमारी प्रोडक्ट की आईडी भी जा रही है और इसके साथ हमारी पुरानी इमेज का सोर्स भी जा रहा है, ये देखें एज अ वैल्यू एसेट, ठीक है। तो अब हमें अगले स्टेप करना है जिसके अंदर हमें डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रीसेट का बटन आ रहा है, रीसेट की जगह हम यहाँ पे कैंसिल का बटन बना सकते हैं। तो भाई यहाँ पर ये जो हमारा बटन है रीसेट की जगह यहाँ पर हम जो है ना यहाँ पर हाइपर रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे कैंसिल का बटन देंगे और इसको भेजेंगे भाई व्यू, जो हमारे पास अभी हमारा पेज है ना व्यू प्रोडक्ट्स का, उस पर भेज देंगे अगर ये कैंसिल करता है। भाई अगर मर्जी है ना उसकी कि भाई हो सकता है वो चाहे कि उसका माइंड बदल जाए तो वो अपडेट को कैंसिल करना चाहे, तो यहाँ पे हम कैंसिल का ऑप्शन दे रहे हैं और कैंसिल करके वो उस पेज पे वापसी चले जाए। और यहाँ पे हम क्लास लगा रहे हैं, इसको हम बटन बना देते हैं भाई BTN, और यहाँ पे BTN आउटलाइन डैश सेकेंडरी, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं और इसको साथ के साथ रिफ्रेश कराते हैं, देखें ठीक है कैंसिल कर रहा है तो ये उसी पेज पे वापसी चले जाएगा। एडिट पे क्लिक करता है तो भाई यहाँ पर एडिट के पेज पे आ जाता है और फाइल सेलेक्ट कर लेगा तो पुरानी फाइल के साथ हो जाए वरना नई फाइल के साथ हो जाए। तो अब चलें पहले हम यहाँ पर आएंगे और अब हम एडिट किट से थोड़ा सा कोड चढ़ाएंगे, यहाँ से ये वाला कोड, ये कोड मैंने यहाँ पर लेकर आना है और स्टार्ट में रखना है क्योंकि हेडर पहले सेंड करना है। तो भाई रिक्वायर किया इस सेट पोस्ट बटन, यानी बटन पे क्लिक हो, आईडी गेट कर लो और इसके साथ साथ क्या क्या गेट कर लो, प्रोडक्ट का नेम गेट कर लो, ठीक है प्रोडक्ट का नेम गेट कर लो,
ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम गेट कर रहे हैं। उसके बाद और क्या करना है भाई, प्रोडक्ट का नेम भी गेट कर लो, प्रोडक्ट की प्राइस भी गेट करनी है। तो यहाँ पर हमने प्राइस के लिए बनाया डॉलर अंडर। अच्छा, और इन ये सारी चीज़ें हम कहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं भाई, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट को ऐड कराया है। तो ऐड प्रोडक्ट कराया था यहाँ से, और यहाँ पे कोड किया था ना, यहाँ पे फेच की थी ये सारी चीज़ें। तो भाई ये सारी चीज़ें हमने फेच कर ली यहाँ तक, यहाँ पर लेकर आए, एडिट में पेस्ट कर दिया। भाई प्रोडक्ट का नेम तो आ गया था, उसको हटा दो और एक दफ़ा इसको फॉर्मेट करा दो, सही हो जाए। ठीक है, प्राइस आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, कैट आईडी आ गई। अच्छा, कैट आईडी हमें यूज़ नहीं करनी तो हटा देते हैं। डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्राइस चाहिए, नेम चाहिए, आईडी चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ जो चाहिए वो चाहिए हमें यहाँ पर ओल्ड पिक। क्या चाहिए? पर ओल्ड पिक कब चाहिए वो भी अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अगर वो यहाँ पर डॉलर इज सेट डॉलर अंडर स्कोर फाइल्स, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर इमेज मिलती है भाई, अगर इमेज मिलती है तो इमेज वाला कोड करना है, वरना नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने दे दिया नेम। अगर हमें इमेज का नेम मिलता है, ठीक है, तो भाई हमें ये वाला काम करना है, कट करके इसके अंदर डाल दो, ठीक है। पर अभी मैंने ये काम किया नहीं। एल्स में क्या करना है भाई, एल्स में हमारी जो अपडेट की क्यूरी है ना, वो वेरी सिंपल सी हो जाएगी। उसको समझते हैं भाई। हमें कैटेगरी को जो है ना, प्रोडक्ट्स के टेबल को अपडेट करवाना है, उसमें पी नेम को अपडेट करना है, और पी नेम की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, डॉलर पी नेम से, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाया, हमने कहा भाई हमें पी डिस्क्रिप्शन की वैल्यू को अपडेट करना है, डॉलर डिस्क्रिप्शन के वेरिएबल से मिल जाएगी। उसके बाद हमने कहा भाई प्राइस को अपडेट करना है, तो प्राइस की वैल्यू हमें मिल जाएगी डॉलर प्राइस से, तो वो डिस्क्रिप्शन प्राइस हो गई, और वेयर आईडी इक्वल्स टू हमें आईडी से मिल जाएगी। ये तो हमें काम तब करना है जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाए, जब हमें वो पिक्चर सेलेक्ट नहीं करता। तो देखिए, पिक्चर सेलेक्ट ना करने पे तो हम सिर्फ प्रोडक्ट को अपडेट करा रहे हैं विथ नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। बट अगर उसने क्या कर दिया, पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, तो फिर क्या करना है, वो काम यहाँ पे करना है। उसको अभी बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं प्रॉपरली। रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एक्जीनोस प्रोसेसर हटा दिया, ठीक है, और इसकी प्राइस को मैंने अपडेट करके 1,50,000 कर दिया। सबमिट बटन पे क्लिक किया तो अच्छा, मेरे पास इसने कहा भेज दिया भाई, इसने मुझे भेज दिया यहाँ पर। ओहो, ये तो कोई प्रॉब्लम हो गई। व्यू प्रोडक्ट्स में जाएं तो ये तो कैटेगरी को अपडेट कर दिया क्या इसने। अच्छा जी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि इस सेट काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमें एम्प्टी यूज़ करना पड़ेगा। एम्प्टी यानी हम ये चेक करेंगे कि भाई अगर इमेज का नेम एम्प्टी है तो तब ये कोड चले, ठीक है। मतलब नॉट एम्प्टी है, ठीक है। अगर नॉट एम्प्टी है तो तब ये वाला कोड चले, यानी फाइल वगैरह फिर से अपडेट हो और ये वाला कोड बाद में चले, ठीक है। तो हुआ ये कि वो वाला कोड चल गया, क्योंकि क्या हुआ, इस सेट से वो सेट हो गया, फॉर्म के साथ आ गया, तो आपको फाइल बटन मिल गया, तो इस वजह से वो आपके पास रिफ्रेश हो गया। और हुआ ये कि हमारा जो कैटेगरीज है ना, वो कैटेगरी अपडेट हो गई। तो भाई हम एक काम कर लेते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर काम करे। मोबाइल हो गया, प्रोडक्ट्स पे आते हैं, फिर से व्यू प्रोडक्ट्स पे, एडिट पे जाते हैं, और अब देखते हैं क्या भाई, हम अगर इसकी प्राइस 1.5 लाख करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो भाई यहाँ पे प्राइस हमारे पास 1.5 लाख रुपये हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज भी आ गया, डेटा अपडेटेड, यानी हमने एक काम तो यहाँ पे कर लिया, ठीक है। यानी अगर अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन से ये एक्जीनोस प्रोसेसर भी हटाता हूँ और यहाँ से मैं इसको 1,20,000 कर देता हूँ, उसकी प्राइस सबमिट करता हूँ, तो अगर मैं फाइल पुरानी फाइल मतलब नई फाइल सिलेक्ट नहीं करता हूँ, तो भाई मेरा जो है ना कोड प्रॉपरली काम कर रहा है और मेरे पास यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है। बट अगर इन केस मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया, यानी नई फाइल इसने ले ली, तो फिर क्या करना है, तो मैंने कहा भाई फाइल का नेम गेट कर लो, फाइल की टाइम गेट कर लो, ठीक है, और इसका नया नाम गेट कर लो, इसका पाथ बना लो। अब यहाँ से हमारी जो क्यूरी है ना,
वो थोड़ी सी अपडेट हो जाएगी। तो ये पुरानी वाली जो हमारी नीचे वाली क्यूरी है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर एक काम यो भी करना है कि भाई इमेज के अंदर हमें क्या डाल देना है, यहाँ पे जो हमारे इमेज की फील्ड है उसके अंदर नया पाथ इंक्लूड कर दो, ये भी कर दो, और यहाँ पर मूव अपलोडेड भी कर दो। तो मूव अपलोडेड में डॉलर फाइल टेम्प और उसके साथ डॉलर पाथ का वेरिएबल, ठीक है। ये फाइल नई वाली फाइल को अपलोड करेगा, यहाँ से प्रोडक्ट आपका क्या होगा, अपडेट होगा। अपडेट करेक्टली होने पर क्या करना है, तो भाई यहाँ पर अनलिंक फंक्शन लगाना है। और अनलिंक कब लगाना है भाई, अनलिंक यहाँ पर तब लगाना है कि भाई हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पे ये पाथ यानी पुराना वाला पाथ किस में है हमारे पास भाई, यहाँ पे हमने यहाँ पर डॉलर ओल्ड प्राइस वाला भी गेट करना था। तो यहाँ पर हम और डॉलर ओल्ड प्राइस ऑर्डर ओल्ड पिक देंगे और यहाँ पर हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने, अगर आप यहाँ पर आओ तो हमने एक हिडन फील्ड क्रिएट किया था और उस हिडन फील्ड का हमने यहाँ पे नाम क्या रखा था, इसको हमने कोई नाम ही नहीं दिया। हिडन फील्ड को हमने नाम दिया था ओल्ड इमेज। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे अब हम ओल्ड इमेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको हमने ओल्ड इमेज को गेट किया और इसको अनलिंक करा दिया। तो यहाँ पे हमने डॉलर ओल्ड पिक दे दिया और ये करने के बाद हम हेडर लोकेशन करके इसको कहाँ पे भेज रहे हैं, डेटा अपडेटेड पे भेज रहे हैं। तो भाई ये फाइनली हमने सारा काम कर लिया है और अब देखते हैं कि पिक्चर नई अपलोड करने पे हमारे पास काम कर रहा है या नहीं। तो भाई हमें नई पिक्चर भी चाहिए होगी, तो एक और पिक्चर यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं S20 प्लस की। तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे इमेजेस में गए और यहाँ से हम कोई ये पिक्चर ले लेते हैं लेट्स सपोज। तो ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ से सेव करवा दी और इसको मैंने S20 बी के नाम से करवा दिया। इसको हम कीप करेंगे। तो ये क्या कह रहा है भाई, ठीक है चलें अब आ जाते हैं एडिट पे जाते हैं। तो हमारा भाई एडिट का फॉर्म खुल गया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करी नई पिक्चर S20B, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो भाई मेरे पास कैटेगरीज पे आ गया। कैटेगरीज पे इसलिए आ गया, इस पर भी डिस्कस करते हैं, लेकिन व्यू प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो भाई हमारी नई पिक्चर अपडेट हो चुकी है। तो भाई ये गलती हो जाती है कभी कभार। ये गलती ये हो गई कि भाई हमें यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स नहीं दिया था यहाँ पे। तो भाई ताकि हमारे पास जब डेटा अपडेट हो तो व्यू प्रोडक्ट्स पे भेजो, और डेटा अपडेट नहीं भी होता तो तब भी भेजो। तो आप समझ सकते हैं कि भाई देखें कैसे काम किया हमने। काम कुछ हमने इस तरह से किया, इसको ज़रा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। तो भाई मैंने जब इसको फॉर्मेट कर लिया तो अगर हमारे पास ये फाइल एम्प्टी है तो भाई हम फाइल एम्प्टी, मतलब फाइल एम्प्टी नहीं है इसका मतलब हमें नया फाइल मिला है। तो जब हमें नया फाइल मिला है तो हम पुरानी फाइल को डिलीट करके नए फाइल को अपलोड कर रहे हैं और उसकी पाथ को भी अपडेट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर। और अगर हमारे पास ऐसा नहीं है तो फिर हम एल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाकी चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं और जो है ना पाथ को अपडेट नहीं कर रहे, यानी इमेज को अपडेट नहीं कर रहे, इमेज को एज इट इज़ रहने दे रहे हैं। और बाकी सारा कोड हमारा वैसा ही है। इसके अंदर सिर्फ हमने प्रोडक्ट के अंदर क्या किए हैं, फील्ड्स को बढ़ाया है और बाकी सारे ऑप्शंस हमने वैसे ही रखे। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। भाई यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स को भी ऐड करा लिया है, हमने कैटेगरीज को भी ऐड करा लिया है। तो ये जो हमारा एडमिन पैनल का थोड़ा बहुत काम था ये ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। अब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम फ्रंट एंड पे जाएंगे और फ्रंट एंड को मैनेज करके देखेंगे भाई फ्रंट एंड पे ये प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।